हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटी स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हमने जो है डेटा पेजर कंट्रोल जो ASP.NET में अवेलेबल है उसको यूज़ करना है। क्या पर्पस है डेटा पेजर कंट्रोल का और उसकी वर्किंग क्या है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। पहले मैं इसको रन करके आपको बता दूंगा कि इसकी वर्किंग क्या है। बाद में देखेंगे कि कैसे हमने जो है डेटा पेजर को यूज़ करना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो हेडिंग देख लेते हैं, पेजिंग यूजिंग डेटा पेजर इन लिस्ट व्यू कंट्रोल। तो बेसिकली जो डेटा पेजर है वो लिस्ट व्यू कंट्रोल के साथ ही काम करता है। तो लिस्ट व्यू कंट्रोल ऑलरेडी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि लिस्ट व्यू कंट्रोल डेटा को रिट्रीव करके डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके साथ काफ़ी सारे हमारे पास स्टाइल्स और टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी लिस्ट व्यू के अंदर आप पेजिंग वाली फैसिलिटी देना चाहते हैं, ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट और लास्ट बटन वाला जो कंट्रोल यूज़ किया है ये डेटा पेजर ही है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी लिस्ट व्यू के अंदर पेजिंग फैसिलिटी देना चाहते हो तो आप उसके साथ में डेटा पेजर यूज़ कर सकते हो। तो डेटा पेजर एक ऐसा कंट्रोल है जो पेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट इसका मेन जो फंक्शन है वो लिस्ट व्यू के साथ ही वर्क करता है, किसी और कंट्रोल के साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये देखिए, मेरे पास जो है मैंने तीन तीन रो की इसकी सेटिंग की हुई है कि एक पेज के अंदर 3 रोज़ ही डिस्प्ले हों लिस्ट व्यू के अंदर। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा अगली 3 रोज़ आ जाएंगी, उसके आगे नेक्स्ट करूँगा तो लास्ट में एक ही बचती है, इसलिए एक रो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं पहले पेज पे जाना चाहता हूँ तो फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, अगर लास्ट पे जाना चाहता हूँ तो लास्ट पे क्लिक कर दूँगा, अगर प्रीवियस पे जाना चाहता हूँ तो प्रीवियस पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये प्रीवियस पे क्लिक किया तो फिर से प्रीवियस जो पहले 3 रोज़ थी टेबल की वो हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। तो आज हमने ये देखना है कि ये डेटा पेजर को हमने कैसे यूज़ करना है। तो चलिए प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, थोड़ी सी थ्रेटिकली देख लेते हैं कि डेटा पेजर कंट्रोल क्या होता है। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर किसी लिस्ट व्यू के अंदर आपने पेजिंग वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो उसके साथ में आप डेटा पेजर को अटैच कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज टू पेज डेटा एंड डिस्प्ले नेविगेशन कंट्रोल। तो ये जो हमारा फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट, ये एक तरह की नेविगेशन कंट्रोल की तरह काम कर रहा है। तो हम किसी भी डेटा पेजर को उसकी पेज्ड कंट्रोल आईडी एक प्रॉपर्टी होती है, वो किसी लिस्ट व्यू के साथ उसको अटैच करने के लिए यूज़ होती है। तो आइए चलते हैं, इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक नया वेब फॉर्म ले लेते हैं। तो ये मेरे पास वेब फॉर्म मैंने ले लिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक बार, और बाद में अगर नाम आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हो। इस वेब फॉर्म को मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। उसके बाद में मैं इसके डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा। तो सबसे पहले एक टूल बॉक्स में से लेबल कंट्रोल को यूज़ करते हैं। तो लेबल कंट्रोल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा। तो डबल क्लिक करने से ये वाला कंट्रोल जो है वेब फॉर्म के ऊपर प्लेस हो जाएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे मैं लिखूँगा हरिटी स्टडी हब। तो ये बस मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो आप अपना कोई भी अपना जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, पेजिंग फैसिलिटी इन लिस्ट व्यू कंट्रोल यूजिंग डेटा पेजर। उसके बाद में टूल बॉक्स में से हम अपना लिस्ट व्यू कंट्रोल को ऐड करते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा मैं। उसके बाद में हम यूज़ करेंगे टूल बॉक्स में से डेटा पेजर। तो अपने लिस्ट व्यू की कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ कि कौन सा डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास SQL सर्वर 2005 है, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए बैकएंड डेटाबेस को सेव करने के लिए। तो मैंने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है डेटाबेस के रिगार्डिंग सारे टास्क हैंडल करने के लिए वो है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस। तो मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू टेबल को क्रिएट करना, डेटाबेस को क्रिएट करना
ऐसे जितने भी डेटाबेस के रिलेटेड टास्क होती हैं उनको हैंडल करना काफ़ी इजी होता है। तो ये मेरे सर्वर का नाम है विकास पीसी एक्सप्रेस सीक्वल एक्सप्रेस। तो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये मेरे सर्वर के साथ कनेक्टिविटी हो चुकी है। तो डेटाबेस में से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं डेटाबेस जो यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टूडेंट डेटा। तो इसके अंदर जो मैंने टेबल यूज़ किया है लिस्ट व्यू कंट्रोल के लिए वो है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका एक बार डिज़ाइन व्यू देख लेते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसा है। तो ये देखिए मैंने 4 फील्ड्स यूज़ किए हैं, एक रोल नंबर, नेम, फादर नेम और सिटी। तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। तो इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि टेबल के अंदर कौन कौन सा डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा है। तो ये देखिए ये डेटा है जो मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है टेबल के अंदर। तो आइए चलते अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर देते हैं। लिस्ट व्यू को कॉन्फ़िगर करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे एक डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए लिस्ट व्यू की एसक्यूएल डेटा सोर्स को ऐड करते हैं। तो इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ मैं सर्वर का नेम लिखूँगा, सीक्वल सर्वर का नेम लिखूँगा और यहाँ से मैं डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा जिस टेबल के साथ मैंने कनेक्टिविटी करवानी है। तो डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट डेटा। इसको टेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है कनेक्शन, ओके। इसको नेक्स्ट कर देते हैं, एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वो टेबल स्टूडेंट इन्फो आ चुका है। तो इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसकी जो भी ऑप्शंस हैं वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लिस्ट व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा सोर्स को सिलेक्ट करेंगे तो उसको इक्वल टू कर देते हैं एसक्यूएल डेटा सोर्स 1 के। तो आइए इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं लिस्ट व्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लेआउट ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैं ग्रिड लेआउट को यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से जो स्टाइल है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ब्लूज़ वाला स्टाइल जो है यूज़ कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हेडर है लिस्ट व्यू का उसमें जो है टेबल के कॉलम का नेम प्रॉपर नहीं आ रहा था। उसको रेक्टिफाई करने के लिए इसके सोर्स कोड में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास है लेआउट टेम्पलेट। तो यहाँ पे जो नेम्स हैं इनको इनमें चेंजेस करेंगे। फादर नेम, सिटी। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। ये देख सकते हैं अब हेडर जो है उनमें नेम काफ़ी प्रॉपर अब डिस्प्ले हो रहा है। तो अब अपने जो डेटा पेजर की कनेक्टिविटी इस लिस्ट व्यू के साथ करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे जो कंट्रोल आईडी है इस पे सिलेक्ट कर देंगे लिस्ट व्यू 1। तो यहाँ से जो पेज साइज़ है वहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ क्योंकि मैं 3 रोज़ चाहता हूँ कि पर पेज पे 3 रोज़ ही डिस्प्ले हों किसी भी लिस्ट व्यू के अंदर। तो यहाँ पे 3 कर दिया मैंने। तो आइए चलते हैं अब इस प्रोजेक्ट को। अब डेटा पेजर को एक बार देख लेते हैं। पेजर स्टाइल जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट प्रीवियस। अगर आप चाहते हैं नुमेरिक वाला पेजर तो नुमेरिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा यूज़ करना है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स जो मेरा प्रोजेक्ट है अब रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो ये देखिए पेजिंग फैसिलिटी इन लिस्ट व्यू कंट्रोल यूजिंग डेटा पेजर। तो मेरे पास 3 रोज़ आ चुकी हैं 105, 109, 1110, 110। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए अगली 3 रो आ चुकी हैं 115, 116 और 118। इससे नेक्स्ट करते हैं। तो आगे एक ही रो हमारे पास पेंडिंग है वो भी आ चुकी है 120। तो अब जैसे मैं फर्स्ट पे करूँगा पहली 3 रो आ जाएंगी। जैसे ही मैं लास्ट पे करूँगा तो लास्ट वाली रो मेरे पास एक ही बचती है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी।
तो आज आपने सीखा कि कितने इजी वे के साथ आप डेटा पेजर जो कंट्रोल है उसको लिस्ट व्यू के साथ बाइंड अप कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं ASP.NET के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं बड़े ही ईजी वे के साथ जो आप सीख सकते हैं वो अपलोड करता रहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, और वो भी लैंग्वेज हिंदी में, ताकि आप जो इंडियन प्रोग्रामर्स हैं वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो जो यूट्यूब के ऊपर हमारा हरिटी स्टडी हब नाम का चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और डे बाय डे जो आपको वीडियोस ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। और फेसबुक के ऊपर भी हमारा एक हरिटी स्टडी हब के नाम का पेज है, उसको भी लाइक कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही ASP.NET और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते रहें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।